डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त करी। आपकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं और उसमें प्रमुख प्रकाशन में मैं बता दूं, में बहुत सी पत्रिकाएं हैं। शोध भारती, अनुवाद भारती, आपका काव्य संकलन है नदी किनारे 1983 में प्रकाशित है। उनके अनेक ग्रंथ हैं, जैसे कि तुलसी के काव्य दर्श, अनुवाद विज्ञान, स्वरूप और समस्याएं, हिंदी भाषा पर फारसी और उर्दू का प्रभाव, विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण, कबीर के काव्य सिद्धांत इत्यादि। आप गुरु घासीराम साहित्य अकादमी रायपुर से द्वारा अकादमी सम्मान 2004 में उन्हें प्राप्त हुआ है। एक जाना माना नाम हिंदी साहित्य में प्रोफेसर राम गोपाल सिंह। शुरू करूं? यस सर, यस जी। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। तीनों संस्थाएं जो इस आयोजन को कर रही हैं, सबसे पहले उनको साधुवाद कि उन्होंने इतना सुंदर विषय चुना है। और अंदर में जो आपके कितने सारे सत्र देख रहा हूं, उसमें आपने बहुत कुछ व्यापक स्तर पर समाहित कर दिया है। चूंकि आपके इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय साहित्य, समाज और वैश्विक मीडिया है, इसलिए इस पर थोड़ी सी बात करना मुझे लगता है कि इस समय प्रासंगिक होगा। बाकी तो विषय बहुत बड़ा है। अगर आप साहित्य को देखें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, तो मीडिया सचमुच साहित्य की उपज है। साहित्य बहुत पुराना है, मीडिया बाद में पैदा हुआ। और सचमुच अगर आप केवल एक भाषा की तरफ दृष्टिकोण रखें, केवल आप हिंदी की तरफ देखें, तो हिंदी में तो जो मीडिया दिखता है वो मीडिया आपको बिल्कुल साहित्यकारों का मीडिया है। शुरुआत में आप देखिए, जितने भी आपको हिंदी साहित्य का संदर्भ मिलेगा या फिर हिंदी मीडिया का संदर्भ मिलेगा, मीडिया मतलब शुरुआत की हिंदी पत्रकारिता, समाचार पत्र पत्रिकाएं। हमारे यहाँ तो एक उस समय ऐसा एक विधान अलिखित बन गया था कि जो साहित्यकार है वही पत्रकार होगा और जो पत्रकार है वही साहित्यकार होगा। इसलिए हमारे यहाँ साहित्यकारों का और पत्रकारों का कहें तो ये दोनों का जो व्यक्तित्व है वो एक ही सिक्के के बिल्कुल दोनों पहलू हैं, दोनों तरफ से देखें एक ही सिक्के के। इसलिए और अगर इसको आप और भी ज्यादा देखना चाहें तो आप बड़े बड़े साहित्यकारों को उठा लीजिए। हिंदी साहित्य के संदर्भ में, साहित्यकारों के संदर्भ में आधुनिक काल में जब से मीडिया शुरू हो रहा है 30 में 1826 से, वहां से आप देखेंगे तो दोहरा व्यक्तित्व साहित्यकारों को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं एक समय आकर के तो ये स्थिति हो गई कि अगर कोई बड़ा साहित्यकार है तो उसे अपनी कोई ना कोई एक पत्रकारिता उसे पत्रकार बनना ही पड़ेगा। और हालत ये हुई कि आप शुरुआत से देखें लगातार महाप्रसाद द्विवेदी से लेकर के भारती हरिश्चंद्र से लेकर के आप आए लगातार, तो आपको बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उनकी कोई ना कोई पत्रिका। प्रसाद जी को भी भतीजे से हिंदू निकलवानी पड़ी, हालांकि सरस्वती उस समय की आप कहें प्रतिनिधि पत्रिका थी। आगे भी आप देखें प्रेमचंद जी को हंस निकालना पड़ा। ये सब इसलिए अगर संदर्भ देखें तो कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता जो मीडिया है, उस मीडिया का संदर्भ साहित्यकारों से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे मीडिया के संदर्भ में आगे प्रगति होती है और आकाशवाणी पैदा होता है, तो आकाशवाणी में भी साहित्यकारों का पूरा जमघट लगा रहता है लगातार। और मैं ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आकाशवाणी में काफी समय, करीब आधा दशक से ज्यादा समय मैंने आकाशवाणी में भी मीडिया में बिताया है। वहां भी जब इस गुजरात विद्यापीठ में 92 में 1992 में दाखिल हुआ, उससे पहले मैं मीडिया में था लगातार ये सब, इसलिए वहां भी सारा का सारा। और अगर आप दूरदर्शन देखें, जब से दूरदर्शन आया है तब से दूरदर्शन पर तो आपका जो साहित्य है वो साहित्य विविध रूपों में, चाहे वो धारावाहिक है, चाहे वो फिल्मों के रूप में या डॉक्यूमेंट्री के रूप में और कितने रूप में, सारा का सारा वहां आपको दिखाई देगा। और जब से इंटरनेट का बोलबाला हुआ है उसके बाद तो सोशल मीडिया ऐसा पनपा है कि सोशल मीडिया ने सचमुच कहें तो मीडिया के नाम पर सारी बखियां उधेड़ दी हैं। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया क्या नहीं करता, किस तरह की गलतफहमियां नहीं फैलाता। और हमने भारत में भी देख लिया है कि सोशल मीडिया का कुछ ऐसा आयाम रहा है कि सोशल मीडिया ने काफी कुछ अपने आप पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। अंकुश कैसे? आपको समय खूब अच्छी तरह से पता है, आप खूब प्रयोग करते थे कि जब आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते थे आप अनगिनत लोगों को एक साथ संदेश भेज देते थे, लेकिन जैसे ही इसका दुरुपयोग हुआ वैसे इसको बांध दिया कि आप एक समय में 5 से ज्यादा लोगों से जोड़ नहीं सकते, 5 को आप भेजिए सारा का सारा। अभी आपने देखा है कि आपका पेटीएम है वो भी कुछ इस तरह से सोशल मीडिया वालों ने बदनाम किया कि गूगल को उसे अपने प्लेटफॉर्म से उठाना पड़ा। इसलिए हमारे पास जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया, और इस सोशल मीडिया के संदर्भ में आज का आपका मीडिया है, अगर आप कहेंगे जो आपके जितने भी चैनल हैं अधिकांशतः आपके पास जो प्राइवेट चैनल है, सरकारी चैनल की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि वहां उनके सेंसरिंग है,
उनके यहाँ चूंकि अधिकारी हैं वो चूंकि सरकारी कैडर के हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते, करें तो नौकरी जाएगी। लेकिन हमारा जो प्राइवेट मीडिया है, उस अगर प्राइवेट मीडिया को देखेंगे तो प्राइवेट मीडिया सचमुच विज्ञापन के संदर्भ में या अपना केवल अपना जो उनका जो टीआरपी है, उस टीआरपी बढ़ाने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहा। इस समय अगर आप प्राइवेट मीडिया को देखेंगे, ज्यादातर न्यूज को देखेंगे, दूसरे मीडिया को छोड़ दें, न्यूज को देखेंगे, तो वो न्यूज कई बार लगता है कि न्यूज जिनकी दुकान है, जो लोग उसके मालिक हैं, वो मालिक कहीं ना कहीं अपनी राजनीति, अपनी कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता फैला रहे। और कई बार ऐसा लगता है कि वो मीडिया के नाम पर वो संदेश नहीं देना चाह रहे, समाज को सुधारना नहीं चाह रहे, समाज की अच्छाई नहीं करना चाह रहे, बल्कि वो कहीं ना कहीं भड़ास निकाल रहे हैं। इसलिए हमारा जो मीडिया इस समय कहीं ना कहीं भड़ास निकालने का साधन बन गया है। अगर आप वैश्विक संदर्भ में देखें तो ग्लोबल टाइम्स का भी देखें तो वो भी क्या है कि चीन के हाथ की कठपुतली है। चीन जो उसमें लिखवाता है वैसी वो उसमें लिखते हैं सारे के सारे। इसलिए आप देखें कि मीडिया की हालत इस समय ये चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सरकारी संदर्भ को अगर आप छोड़ दें, उसके बाद आपको जो मीडिया का बोलबाला दिखेगा, वो मीडिया का बोलबाला ऐसा है कि वो समाज के सही पहलुओं को अभिव्यक्त तो करता है, लेकिन गलत पहलुओं को ज्यादा अभिव्यक्त करता है। अगर समाज को आप फिल्मों में जाके देखें तो फिल्में, जिसे मैं आर्ट फिल्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोग आर्ट फिल्म देखते ही कितने। आर्ट फिल्म अगर किसी पिक्चर हॉल पर लगा दें तो लगता है कि उसके सामने अगर आप खड़े हो जाएं तो गिनने वालों की संख्या मुझे लगता है उंगलियों पर गिनने लायक होगी, बाकी होगी नहीं। बाकी जो आप देखें इंटरटेनमेंट फील्ड है, आप देखें फिल्में भी कौन सी हैं, जो मनोरंजन फिल्म है, जो मसाला फिल्म है, ये सारा का सारा देखें, जिनमें मार धाड़ है, जिनमें उल्टा सीधा है, जिनमें इतनी सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं बहनों के प्रति और समाज के प्रति इतनी कुछ उसमें इस तरह की चीजें आएंगी कि समाज कहीं ना कहीं से सीख लेता है। अगर आप देखें तो मीडिया ने एक हालत कर दी है कि मीडिया जब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जब ये मीडिया अस्तित्व में नहीं था, तब हमारे जो आप कहें नेशनल हीरो पूरी दुनिया के संदर्भ में हमारे राजनेता, हमारे दूसरे लोग थे। लेकिन जब से मीडिया है तब से तो हमारे जो अगर कहें हीरो हैं या फिर हमारे कहीं भी दिखेंगे वो ऐसे राजनेता दिखेंगे जिनका इस समय जो संदर्भ मीडिया का देखें, हालांकि मीडिया ने ही ये मुद्दे उछाले और उनमें से जो उनके कहें कि जो बिल्कुल रोल मॉडल हैं, वो रोल मॉडलों की उनमें से अधिकांश की जेल में जाने की बारी आ रही है। ये भी सारा संदर्भ। इसलिए अगर मीडिया का संदर्भ देखेंगे तो मीडिया कई बार जब कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाता है, तब मीडिया फिर क्या है कि साहित्य को सही तरह से संप्रेषित नहीं कर पाता। आप जानते हैं साहित्य का है, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य हमारे पास कौन सा, जो समाज का हित करता है, और जो समाज का हित नहीं करता, सड़कों पर दिखता है, हम उसे सड़क छाप साहित्य की संज्ञा दे देते हैं। हालांकि हमारे यहाँ कितना सारी ऐसी कवायदें हुई, कितने सारे साहित्यकारों के खिलाफ कोर्ट में भी मुकदमा चला और कई बार उनके साहित्य पर अश्लीलता का भी तमगा लगाया गया, और ये भी संदर्भ कई बार आप देखेंगे। हालांकि ऐसे साहित्यकारों पे देखेंगे तो उनकी कुछ रचनाओं पे फिल्में भी बनी, और हालांकि फिल्म जो बनी वो बहुत अच्छी तरह चली। मैं संकेत में बात कर रहा हूँ, चूंकि मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझकर, हालांकि मेरे सामने नाम और फिल्म सारे के सारे आ रहे हैं। इसलिए कई बार क्या है कि साहित्यकार अपने चमकने के लिए, मजने के लिए अगर किसी वाद को या आंदोलन को मुहरा बनाता है, और मुहरा बनाने के बाद वो कहीं समाज को गलत दिशा देने की कोशिश करता है, तो सचमुच हमारे मीडिया का एक दायित्व होता है कि वो समाज को एक सही सोच दे, सही दिशा दे, उसे संतुलित करे उन्हें सब संदर्भ में। लेकिन अभी हमारे इस समय देखें, भारत की हालत तो ये है कि भारत चूंकि लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसलिए अभिव्यक्ति के अधिकार के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, कौन क्या किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं मीडिया को चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि मीडिया को अपनी टीआरपी पड़ी है, मीडिया को विज्ञापनों की पड़ी है, मीडिया को सबको पकड़ने की पड़ी है। अगर मीडिया सबको नहीं पकड़ेगा तो अपनी दुकान चलाएगा कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये मीडिया है, इस मीडिया की अगर कोई प्राणवायु है तो प्राणवायु वो विज्ञापन है। इसलिए विज्ञापन उनके पास प्राइवेट जितने मिलते हैं उससे ज्यादा उनको सरकारी मिलते हैं। और सरकारी भी कहें कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार जिनके प्रति, किसी बात के प्रति, किसी और के प्रति उनका भी अपना झुकाव होता है, रुझान होता है, ये संदर्भ में। इसलिए समाज है, वो समाज मीडिया में जब जाता है तब मीडिया में कई बार हमें, आजकल तो सोशल मीडिया जब से आया है तब से तो हमें उसे कहीं ना कहीं सत्यापित करना होता है कि जिसकी यहाँ बात हो रही है, जो कुछ यहाँ हो रहा है, वो सचमुच ऐसा है भी, या फिर कई बार क्या है कि हम अपने उसके लिए, अपने किसी हित के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ये सारा का सारा इस मीडिया के संदर्भ में। इसलिए मीडिया सचमुच जो दिशा देनी चाहिए वो दिशा दे रहा है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित हो रहा है, दिशा से भटक रहा है। और पूरी दुनिया के संदर्भ में अगर हम पूरा देखें तो हमारे पास जो पहला जो संदर्भ है, वो संदर्भ उस तरह का इस समय नहीं दिखता। उदाहरण के लिए अगर आप समाचार पत्रों को देखें तो आप कोई भी समाचार पत्र नेशनल लेवल का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का या प्रांतीय स्तर का उठा लें,
और उसका अगर जो बीच का पन्ना है, जो संपादकीय पन्ना है, जो कि आपका साहित्य है, वो साहित्य वहां प्रतिफलित होता है, आपकी राजनीति है वो वहां प्रतिफलित होती है, आपका जो भी समाचार पत्र या जो भी कुछ पत्रिका है उसका कहें कि उसका मूल विचार है, उसका जो केंद्रीय जो भी कुछ उसकी सोच है वो वहां प्रतिफलित होती है। लेकिन जैसे कि सर्वे हुए हैं, वो सर्वे बताते हैं कि समाचार पढ़ने वाले लोग अगर उनमें देखें, अगर किसी समाचार पत्र के 10 लाख पाठक हैं तो इस पन्ने को पढ़ने वाले उनमें से शायद 1000 भी नहीं है, क्योंकि ये पन्ना है सचमुच बौद्धिक पन्ना है। इसलिए हमारा मीडिया है आज भी बौद्धिकता को बहन नहीं कर पाता। अगर चूंकि आप जानते हैं कि मीडिया किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, मीडिया सबके लिए है। मीडिया उन लोगों के लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं, मीडिया उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आपका समाचार पत्र एक चाय की दुकान पर, एक बिल्कुल गल्ले पर भी जाता है, और आपका समाचार पत्र सबसे बड़े जो आप कहें संस्थान, आपके शोध संस्थान है उसमें भी जाता है, राष्ट्रपति भवन में भी जाता है। इसलिए उसकी भाषा शैली सबका संदर्भ देखें, लेकिन उसमें जो कुछ आता है वो सब होना चाहिए सबके लिए। लेकिन अभी तो जब हम मीडिया के संदर्भ में, जब हम प्रिंट मीडिया की कई बार हम प्रिंट मीडिया का शोध करने बैठते हैं, तब कई बार हमें फीता लेके नापना पड़ता है। क्या मीडिया, ये प्रिंट मीडिया है, वो सबसे पहले विज्ञापनों को छापता है, विज्ञापन जितने मिल जाते हैं उसके बाद अगर फीते से नाप के कोई जगह बचती है तो उसमें कहीं न कहीं समाचारों को या दूसरी चीजों को फिट करने की कोशिश करता है। कई बार तो हमारे पास मीडिया में इस तरह का भी मिलता है कि हमें सीधे विज्ञापन दिखते, वो विज्ञापन नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो अपनी चीजों को कहीं ना कहीं न्यूज स्टोरी बना करके भी छापने की कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाती हैं, ताकि इसके माध्यम से लोगों का उन पर थोड़ा सा भरोसा हो, और भरोसा होने के बाद उनकी जो दुकान है, उनकी जो बिक्री है, उनका जो बाजार है, वो बाजार और सारा। इसलिए अभी मीडिया तो कहीं न कहीं ब्रांडों के चक्कर में कहीं न कहीं आपको भटका हुआ दिखाई देगा, ये संदर्भ। इसलिए मीडिया का आप देखें, अगर आप भारत का देखें तो भारत में स्वतंत्रता तक अगर मीडिया देखें, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चूंकि हमारे पास स्वतंत्रता तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा आकाशवाणी आ गया था, हमारे पास दूसरा मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक है वो नहीं था। लेकिन यहां तक देखें तो ये मीडिया का संदर्भ है, वो मीडिया का संदर्भ समाज के सारे सरोकारों को कहीं ना कहीं उसी तरह से अभिव्यक्त करता है जिस तरह से हमारे प्रबुद्ध साहित्यकार या प्रबुद्ध नागरिक या प्रबुद्ध देश का कोई भी व्यक्ति जो चाहता है उसे व्यक्त करना, ये व्यक्त करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता के बाद देखें, जब हमारे पास वैश्विक विचारधाराएं वादों के रूप में साहित्य में या दूसरे संदर्भ में जब हमारे पास आकर के कहीं ना कहीं सब कुछ हमारा जो भी कुछ है उसे कहीं ना कहीं उलटफेर करने लगती हैं, भ्रंश करने लगती हैं, तोड़फोड़ करने लगती हैं। इसलिए उत्तराधुनिकता के नाम पर मीडिया भी इसका जबरदस्त इस्तेमाल करता है, और जबरदस्त इस्तेमाल करता है तब मीडिया में जो समाज मीडिया में व्यक्त होता है, उस समाज के संदर्भ में हमें कई बार सोचने को विवश होना पड़ता है, क्या वो समाज वही समाज है जिस समाज में हम जी रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप सीरियल देखें तो उन सीरियलों में जिस तरह सामाजिक संबंधों का जिस तरह से वहां कत्ल किया जाता है, जिस तरह से उनको सामने डाला जाता है, ऐसा लगता है कि उस पर जितने भी हमें पात्र दिखाई दे रहे हैं, जो भी कहानी घटना है, उस घटना में लगता है उनके पास और कोई दूसरा काम ही नहीं है, केवल एक दूसरे की कतर विनोद करना है, ये सारा का सारा करना है। सचमुच क्या है, मीडिया को समाज में समाज की संस्कृति को आगे बढ़ाना है, समाज को और अच्छा बनाना है, समाज में चेतना व्याप्त करनी है। लेकिन चेतना व्याप्त करने के पीछे सामाजिक अपने मूल्य होते हैं, अपनी नैतिकता होती है, उस नैतिकता का भी ख्याल रखना है, ये भी सारा का सारा संदर्भ। इसलिए वो कई बार लगता है कि मीडिया, कई बार जब हम मीडिया को अब भारतीय संदर्भ में ही नहीं, जब हम वैश्विक संदर्भ में देखते हैं, तब लगता है कि वहां मीडिया कहीं ना कहीं जो व्यावसायिकता है, उस व्यावसायिकता की कई बार ऐसा लगता है कहीं वो दुकान बन के तो नहीं रह गया। और इसी दुकान के चक्कर में आप मीडिया देखें तो पत्रकारिता तो कहीं ना कहीं विज्ञापन के माध्यम से अपना वर्चस्व बनाए हुए है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आकाशवाणी में जाएंगे, सरकारी माध्यम है, ये सरकारी माध्यम आकाशवाणी में जाएंगे तो आकाशवाणी कभी महल था जो कि आजकल कहीं की झोंपड़ी बन गया है। दूरदर्शन है, दूरदर्शन बीच में तो दूरदर्शन की हालत जो भी प्राइवेट चैनल हैं उन्होंने बहुत खराब कर दी थी। लेकिन जब लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के संदर्भ में इस आप कहें कि सरकारी मीडिया ने जो पुराने इनके पास जो भी सीरियल थे, चाहे वो रामायण महाभारत से लेकर के बिल्कुल कहें तो इतने सारे हैं अलिफ लैला तक, इनके पास जितने सीरियल थे इन्होंने इनका पुनः प्रसारण किया, और पुनः प्रसारण करके सचमुच इन्होंने अपनी टीआरपी भी बढ़ाई, और सचमुच इस मीडिया ने इतना कमा लिया कि जितना प्राइवेट मीडिया पूरे साल कमाया करते थे। इसलिए कई बार क्या है कि वक्त का जो तकाजा है, उस वक्त के तकाजे पर मीडिया बिल्कुल अपना उस नब्ज को पकड़ करके उससे बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होता, बल्कि उस पर चिपका रहता है। इसलिए ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास खासकर जिसे कहेंगे चैनल्स हैं,
ये चैनल्स हमारे पास सामग्री तो देते हैं, सूचनाएं तो देते हैं, लेकिन सूचनाओं को हमें कहीं ना कहीं दूसरे के पास जाकर के वेरीफाई करना होता है। एक चीज और इस मीडिया के संदर्भ में जो मैं बार बार कहा करता हूं, ये जो मीडिया है, इस मीडिया में एक दूसरे को कितने ही काटें, स्वयं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश करें, लेकिन एक पर जब विज्ञापन आते हैं उसके बाद आप सारे चैनल पर चले जाइए, सारे चैनल उस समय विज्ञापन ही देते हैं। इसलिए लगता है कि कितना ही आपस में इनकी कंपटीशन हो, कितना ही प्रतियोगिता हो, फिर भी जब अपना इस शेड्यूल बनाते हैं तो शेड्यूल पर एक एक सेकंड कहीं ना कहीं डटे रहते हैं। वहां लगता है कि इनकी सचमुच जो यूनिटी है, इनका जो एकता है, वो एकता इनकी जबरदस्त है। ये सब संदर्भ, हालांकि मीडिया का सचमुच तो इस समय दायित्व है कि हमारा समाज, वैश्विक समाज जिधर जा रहा है, जो भी कुछ हो रहा है इस समय, चूंकि हम कहीं ना कहीं ध्वंस के कगार पर खड़े हुए हैं, एक तरफ लगातार, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, चाहे भारत के संदर्भ हो, चाहे पाकिस्तान का संदर्भ हो, कहीं ना कहीं रोज लगता है कि आज जंग छिड़ेगी, आज ये होगा, लेकिन मीडिया कई बार आग में घी डालने का काम करता है। जब मीडिया आपको तो कहीं ना कहीं हमारी जो संधियां हो रही हैं और हो रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं मीडिया को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करके इस चीज को आगे बढ़ानी चाहिए। ये भी सारे के सारे संदर्भ इसके संदर्भ है। वैश्विक मीडिया का जहां तक सवाल है, वैश्विक मीडिया का जहां तक सवाल है, वैश्विक मीडिया भी कहीं ना कहीं इस संदर्भ में, चूंकि हम कई बार बाहर के चैनल भी और भी सारे के सारे ये भी सब देखा करते हैं, उनमें भी देखते हैं, तब भी लगता है कि जो हमारे मीडिया की जो हालत है उससे कहीं उनकी भी कोई बेहतर हालत नहीं है। उनकी हालत भी करीब करीब जैसी की जैसी है। क्योंकि जब किसी चीज का, किसी भी संस्था का जब व्यावसायीकरण हो जाता है, तब व्यावसायीकरण में मुनाफा कमाने की होड़ हो जाती है, और मुनाफा कमाने की जब होड़ होती है तब गला काट कंपटीशन होता है। फिर ये नहीं देखा जाता कि मूल्य क्या है, संस्कृति क्या है, समाज क्या है, दायित्व क्या है, नैतिकता क्या है, बल्कि उस समय तो ये देखा जाता है कि किसी भी तरह से हमारा जो उद्योग है, ये उद्योग आगे बढ़े। एक और यहाँ आपको मजे की बात दिखेगी कि हमारा जो प्राइवेट जो हमारे पास समाचार पत्र है, मीडिया के संदर्भ में हमारे जितने भी समाचार पत्र हैं, आप देखिए वो सारे के सारे बनियों की दुकान है। बनियों की दुकान में जानबूझ के कह रहा हूँ, बनियों की दुकान इसलिए, जो सरकार कोई भी समाचार पत्र नहीं निकालती। अगर भारत सरकार कोई समाचार पत्र निकालती है तो केवल रोजगार समाचार पत्र निकालती है, जिसमें कोई समाचार नहीं होता, केवल विज्ञापन होते हैं। बाकी जितने भी आप समाचार पत्र आप देखें, जितने भी भाषाओं पे देखें, राष्ट्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर जो भी कुछ आपको मिलेगा वो उद्योग के रूप में मिलेगा। और उद्योग का मैंने जैसा कि आपसे कहा, उनका कमाना, उनको नैतिकता से कुछ नहीं लेना देना, समाज से कुछ नहीं। कई बार तो ऐसी चीजों को सामने रखते हैं, एक समय था कि कई बार तो मीडिया का समाचार पत्रों की भूमिका थी सरकार को बनाए रखने में, सरकार को बचाने में, सरकार को गिराने में। ये भी और एक वो संदर्भ था कि मीडिया, और इस संदर्भ का मीडिया ने इतना फायदा उठाया कि मीडिया कर्मी कहां कहां तक पहुंच गए। कितने सारे मीडिया कर्मी आपको उसी तरह से, जिस तरह से आपके वकील हैं, गंदे लोगों का केस लड़ते लड़ते कहां तक उनका हुआ कि कहां तक लोग पहुंच गए, जिनके पास कई राजनेताओं के साथ कहां तक पहुंचे, वही मीडिया कर्मी का हुआ। मीडिया कर्मी भी संसद में, राज्यसभा के कहां से कहां पहुंच गए। आप देखिए, है तो, अगर इस मीडिया कर्मी को देखें, है तो प्राइवेट चैनल, नौकरी करेंगे प्राइवेट की, लेकिन उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी सरकारी हर जगह, और कई बार तो उनके लिए सब जगह आरक्षित सीट भी होगी, हर चीज होगी, उनके लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सारा का सारा क्यों दी जा रही है? एक समय मुझे लगता है, एक समय वो था कि अगर कोई अपने किसी भी, बेशक स्कूटर या किसी भी व्हीकल पर पीछे प्रयास लिख दे और अगर 20 सड़क पर खड़ा कर दे, तो भी किसी भी पुलिस वाले की, किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि उसे टच भी कर जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बीच में आई और इस चीज में, इसलिए कई बार जब मीडिया दादागिरी करने बैठता है, तब लगता है कि वो समाज को सुधारने की, समाज में चेतना फैलाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो कहीं ना कहीं डिक्टेटर बनता जा रहा है। इसलिए मीडिया का ये संदर्भ है, इस संदर्भ को हमें समझना होगा। क्योंकि हमारे साहित्य में ऐसा कुछ नहीं, साहित्य में बेशक कितने वाद आए हों, लेकिन हर एक वाद की अपनी विचारधारा है, चाहे वो वाद कोई भी हो। हालांकि वाद बेशक कहीं ना कहीं जाकर के और गलत संदर्भ में चला गया हो, जैसे कहेंगे मार्क्सवाद, और मार्क्सवाद कहेंगे चलते चलते माओवाद, और उसके बाद कहीं नक्सलवाद में उसकी परिणति दिखेगी, उनको लोग समझते हैं। लेकिन मीडिया इन सब चीजों को कई बार मीडिया है इन चीजों को भारत के संदर्भ में जो उठाता है, तब तो कई बार हमारे यहाँ इस मीडिया के, अगर मीडिया की परिणति देखेंगे तो मीडिया की जो खराब परिणति है, वो परिणति आपको दिखेगी टुकड़े टुकड़े गैंग। इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब, इसलिए मीडिया सचमुच इन चीजों में मीडिया को सावधान रहना चाहिए। क्योंकि मीडिया का काम है देश को, अगर देश रहेगा तो मीडिया रहेगा, मीडिया रहेगा तो देश नहीं रहेगा। इसलिए समाज है, समाज की संस्कृति है, समाज के जो लोग हैं, समाज के जो धर्म है, इसलिए मीडिया को सबके साथ संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, केवल भारतीय संदर्भ में ही नहीं, बस वैश्विक संदर्भ में। लेकिन कई बार जब हम मीडिया की कतरविरोध करते हैं,
मीडिया का जब हम इस तरह का मूल्यांकन करते हैं तो माफ कीजिए, मुझे कई बार इसमें नेगेटिविटी है, नकारात्मकता बहुत दिखती है। सकारात्मकता है, मैं ये नहीं कर रहा नहीं है, सकारात्मकता है, लेकिन सकारात्मकता ऐसा लगता है कि सकारात्मकता कहीं ना कहीं नकारात्मकता के नीचे दब कर रह जाती है। इसलिए मीडिया को अपनी इन चीजों को रखना होगा। बाकी तो मीडिया, हम कहते हैं कि हमारे पास लोकतंत्र का तो चतुर्थ स्तंभ है, और जब चतुर्थ स्तंभ है तो इसकी बहुत बड़ी जवाबदारी है, बहुत बड़ी जवाबदारी है। इसलिए उस जवाबदारी को निभाना चाहिए। इस संदर्भ में मीडिया कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करता है, राजनीति को प्रभावित करता है, धर्म को प्रभावित करता है, हर एक चीजों में अब इसका दखल आ गया है। और अब तो मीडिया ये तय करता है कि हमें सवेरे उठ करके कौन से ब्रांड का नाश्ता करना है, कौन से ब्रांड का टूथपेस्ट लेना है, कौन से ब्रांड का हमें क्या कुछ इस्तेमाल करना है, हमारी जरूरतों को मीडिया तय करता है। इसलिए मीडिया का भी दायित्व होता है कि वो केवल वो दुकान है, बाजारवाद को हम पर हावी न होने दे, बल्कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा जो भी कुछ हमारे सामाजिक सरोकार है, उन सामाजिक सरोकारों को भी कम से कम बचाए रखे। और ज्यादातर हमारे पास मीडिया को अपनी दुकान चलाने के लिए, कुछ प्राइवेट चैनल को अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, कई बार वो हमारी सामाजिक संस्कृति है जो कि हमारी साहित्य में बहुत ही संतुलित रूप में, लेकिन हमारे जितने सीरियल हैं वो सीरियल तो उस संस्कृति को शायद उन्होंने कहीं से ठेका ले रखा है, बीड़ा उठा रखा है। इस संस्कृति को वो जब तक मरेंगे नहीं तब तक नष्टभ्रष्ट ही कर देंगे, नष्टभ्रष्ट करने के बाद ही वो मरने वाले हैं, ये सब। इसलिए इस चीज में हमें सोचने की जरूरत है सारा का सारा। अब कोई ये भी कह सकता है कि ऐसे चैनल्स को आप देखते ही क्यों हैं, आपके पास रिमोट है, आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन कितने सारे लोग हैं कि जो कई बार क्या है, न चाहते हुए भी देखते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मीडिया लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ता है। विषय ऐसा है कि जिस पर मैं कई घंटे बोलूं तो भी मैं चुप होने वाला नहीं, लेकिन मुझे पता है कि दूसरे वक्त कहीं है, समय सीमित है, वेबिनार चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है मुझे अपने वाणी पर विराम देने की जरूरत है। आप सभी का धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना। अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो, कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप हो, तो मैं बिल्कुल सहर्ष उस हस्तक्षेप का जवाब देने को तैयार हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तीनों संस्थाओं के लिए मैं नमन कर रहा हूँ। सचमुच आपने बहुत अच्छा काम किया है, विषय आपने बहुत अच्छा लिया। आप सभी का धन्यवाद। सर बहुत धन्यवाद आपको। जी सर। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ मैडम। डॉक्टर साधन जाफरी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। हाँ सर, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं ये कह रही थी प्रोफेसर राम गोपाल सर से कि सर जब हम बच्चे थे तो दूरदर्शन पे जो सीरियल्स आते थे, जैसे हम लोग, बुनियाद, ये जो है जिंदगी, वो हमें आज भी याद हैं। और उस क्वालिटी के सीरियल सर अब शायद हमारे बच्चे कभी नहीं देख पाएंगे। और बहुत सारे प्रश्न हैं सर इसमें। एक मिस्टर अजय तिवारी बहुत देर से आपसे पूछ, मिस्टर बिपास थापा, he is English language lecturer at Hitota campus, Nepal. Our next speaker, our guest speaker, Mr. Bipas Thapa, he is Microsoft innovative educator, he is expert and trainer, he is associated with 21st DigiSkills as an ambassador. He has done more than 20 MOOCs from reputed universities like Cambridge University, Arizona University, Oxford University, and he is also working as a MOOCer. He is an ambassador of dozens of digital tools like Nearpod, Seesaw, ClassDojo, Wikilate, Edpuzzle, Flipgrid, etc. Mr. Thapa has presented papers and conducted workshops in national and more than 50 plus international webinars, conferences as a key speaker regarding uses of digital tools. He is known for his academic writings, semantics, and pragmatics. I welcome Mr. Bipas Thapa. Thank you, Dr. Sadan Jaffrey, for reading my bio wonderfully. Warm greeting from Nepal. It's my honor, pleasure, and privilege to be amongst you all in today's literature, society, and the global media. Before I speak a few words, I expressing sincere thanks to Dr. Shyam Patel, Director of Research, Culture, and Society. To hear speaker Govind,
Professor Ram Gopal Singh, well, he had informed, he had shared all the experiences. So without doing ado, I wish the best of luck for this session as well as the webinar. Here, regarding literature, it reflects our society. And media at the present time, as media is the fourth organs of the country or the state. I agree with Ram Gopal Singh, sir. As well, he says that the media, it should reflect, it should work for the grassroots level. So here, through the media, we have been connecting with each other. We know each other also. And I'm glad to be here as an eminent speaker with the collaboration of Agra College, Agra, Uttar Pradesh, India, and University of Sri Lanka, as we are having brotherhood as well as the neighborhood relation. So without doing ado here, as the literature, I can see here different titles and the articles that is going to be presented in today's session of the webinar. The problems of freedom of expression, legal perspectives, globalization, similarly media plays an important role, and so many topics are there that is going to be present in today's research culture society or literature society and the global media. As being English educator here, we have been familiar with the different forms of literature, and so whatever the problem that exists in the society, let's give focus to the young generation or the upcoming generation so that they can create their literature, they can reflect the background, grassroots level, and let them be broadcasted, and let's solve it patiently. So the media, it should give focus to the grassroots level, not on the basis of the advertisements or other factors too. So without wasting a lots of time, as other speakers are also there and it's already late, so I wish best wishes for the session and thanks all the eminent speaker as well as the organizer committee. So over to you, Dr. Sadan Joffrey. Thank you. Thank you, sir. Sir, I'm audible? Yes, yes. That was Mr. Bipas Thapa from Nepal, and he gave a very short lecture, saving our time but enlightening us all by always. Our next presenter, our eminent speaker, is Dr. Bhargavi D. Hemij. She is a professor in the Department of Media Studies, Jain University, Bengaluru, Karnataka. I invite Dr. Bhargavi. You're welcome, madam. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, yes. All right. So it was really very enlightening for me to listen to all the speakers before me, especially even though I'm not very good in Hindi, Dr. Ram Gopal Sinha ji's speech on media and the role of media today was very apt. Before I begin, I would like to thank Dr. C.M. Patel of Research, Culture and Society for having me here. And, Dr. Sunita Ram College and Sunita Ratnaike, you all spoke very well and it was very enlightening. Let me begin my speech with this quote from Matthew Arnold, who said journalism is literature in a hurry, okay? So I think that brings the relationship between journalism, literature, and our society. So basically, we journalists, we write the first draft of literature. So this is what it has been assumed since the time the printing was invented by Johannes Gutenberg somewhere in the 1450s in Germany. So I think all the scholars here know how John Milton, through his Areopagitica, who raised the red flag on the licensing of the press. You know, we have fought for the freedom of speech and expression since the day the printing machine or the equipment was invented. So having fought for a freedom of speech and expression, which is written in Article 19(1)(a), as Professor Ram Gopal Sinha ji in his speech raised, I want to also ask the question, where have we arrived today?
So after globalization, we all know after P.V. Narasimha Rao's government, you know, there was a liberalization policy and we had foreign investment and there was an influx of thousands of channels, and, you know, we were all bored with Doordarshan, and we were all very happy with the platter of news channels we were entertained to. But I want to question or I want to start the debate in this 2-day conference. Where have we reached to? I mean, the situation, the place, the prime time news, I think we all know words have become bullets and civility here takes a back seat, and spokespersons talk, you know, verbally dramatic theatrics where they try to, verbally abuse one another in the guise of prime time. And nobody knew about who Riya was about 6 months back. You know, now the whole world is looking for Riya. Riya is the most searched name in Google. So this is what media has done to us. This is what globalization has done to us. People have forgotten about Corona. People have forgotten about Assam floods. They're not bothered. They just want to know who killed Sushant. Of course, that is important. I'm not telling that is important, but there's so many other critical things which we need to look at. Are we actually looking at? This is the question. What actually prime time debate, that is the right of our citizens. Okay, the signals are actually a Supreme Court order said that, you know, people have right on these signals, but how our signals are being misused, how the narratives have been constructed by the media today, how, you know, there is distraction, how there is, I think these are some of the important questions. The Cable TV Regulation Act of 1995 clearly has given program codes, advertising codes to media. But, you know, everything is violated. And we all know that there was a spokesperson who died on a TV show, and the show name was Dangal. I wrote a newspaper piece on that. So imagine, and also there was this TV show by Sudarshan TV, which actually spoke about UPSC jihad, where they kind of targeted a single community. How can we do all this in the name of media? Are we really a democratic society? Is this the history we are creating now for the generations? I think these are some of the important questions which needs to be discussed in this 2-day seminar when we are talking about society, media, literature, history. If there is anything I can ask, I can answer any questions. I mean, these are my initial remarks because I was just asked to speak for 5 minutes, and I would like to end with one quote by Vineet Jain from Times of India, who is the owner, managing editor of Times of India. In an interview for New Yorker in 2012, he said that he was not in media business. He told that he was in advertising business. Imagine the chairperson of Bennett and Coleman, which runs a paper like Times of India, he telling in an interview to New Yorker, the New Yorker, that, you know, he was in the advertising media. So I think that sums all that I have told here, that today media is commodified. It is a commodity which is sold. You know, whoever buys it has a say here. So in this kind of situation, I don't know what kind of information, news, narratives we are constructing. So thank you, everyone. Thank you for this opportunity. If there's any questions, I would like to answer. Thank you so much, ma'am. Yeah, I think I did not exceed my time. No, ma'am, not at all. Thank you so much. Thank you so much for adjusting with us. And whatever you said is, of course, very true in these days. Media is, of course, commodified, unfortunately. I now invite Dr. Chirag Patel, Director, Research Culture Society, to please come forward and give his speech. Dr. Chirag Patel. Yes. Good morning to everyone. I extend my heartily congratulations to the guest speakers, Dr. Sunita Rani Ghosh, on behalf of Dr. Rekha Ma'am, the principal of Agra College, Dr. Bhargavi Hemingway, Mr. Thapa,
Dr. Ram Gopal Singh and Dr. Sangeet Ratnayake. Our main conference objectives is to identify the current scenario and the interrelationship of literature, society, and media. Identifying various knowledge forms of literature